हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी मैं दवाई ले रही हूँ। क्या है कि काफ़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती है मेरे को। लगभग सुबह 5 दवाइयाँ हैं सुबह सुबह की मेरी। तो बस वो लेकर और काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक ये चलेगा कोर्स तब तक पूरा कंप्लीट करना है। और आज बिल्कुल भी काम नहीं किया है मैंने। मतलब यस्सु गई है स्कूल और फिर बाबू है, इसका भी देखना पड़ता है। इसको नहलाना धुलाना, फिर इसको खाना खिलाना। कुछ अब 6 महीने का हो चुका है तो थोड़ा बहुत ऊपर का भी खिलाने लगी हूँ इसको। और यहाँ पे कल के कपड़े जो हैं वो धुले हुए रखे हैं, पर मैंने फोल्ड नहीं किए थे, टाइम नहीं मिला था। तो बस अभी मैं वो कपड़े फोल्ड करूँगी। क्या है कि ये कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए ना तो घर में थोड़ा सा बिखरा बिखरा नहीं नज़र आता, घर साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो पहले मैं ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में बाकी काम है वो शुरू करूँगी। बस ये चद्दर बिछाई नहीं है मैंने, नीचे बाबू को सुला कर आई हूँ। और जब ये चद्दर बिछ जाएगी इधर झटकाने के बाद तो शायद बाबू को ऊपर ले आऊँ, क्योंकि नीचे अभी उसकी मतलब देखभाल करने वाला पूजा भी काम कर रही है और मम्मी भी काम कर रही है। तो बस थोड़ा सा बच्चे का रहता है ना कहीं कि उठ के चल ले और फिर गिर ना जाए। अब आजकल वो चलने भी लगा है। तो बस एक बार चादर बिछा देती हूँ और फिर शायद उसको लेकर आऊँ या फिर मैं खुद नीचे चली जाऊँ। देखती हूँ क्या करना है, कि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो चली जाऊँगी नीचे। लगभग घंटा भर तो आराम से सोएगा वो, ज़्यादा नहीं तो। और अभी साफ सफाई करनी शुरू ही की थी कि यस्सु की मैम का फ़ोन आ गया कि आज यस्सु की तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। तो उसने वोमिटिंग भी कर दी और दूसरी बात वो फीवर सा लग रहा है मैम को। तो बस मैं यस्सु को लेने जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लगभग 10 मिनट बाद निकल जाऊंगी और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। खाली जितना अवल पड़ेगा उतना कर लेती हूँ, बाकी आके कर लूँगी। ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, जल्दी ही मतलब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो बस मैं फटाफट से उसको ले आऊँगी और पर लाने के बाद में ना वो काम नहीं करने देगी, तो थोड़ी साफ़ सफाई करके चली जाती हूँ। क्या है कि फ़िलहाल मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सबको फीवर आ रहा है और खांसी भी हो रही है। तो बस थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चे को ना आ जाए। तो उसको जैसे ही तबीयत ख़राब होगी मैं दवाई दे दूँगी और एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेंगे कि ऐसे फीवर आएगा तो हाथों हाथ ही पता कर लेना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे आजकल बीमारियां चली हुई हैं। थोड़ा सा इसलिए डर लगता है। तो बस अभी मैं ये जल्दी से झाड़ू पूरी कर लेती हूँ। एक बार तो झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, लेकिन बाहर आंधी बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से घर में जितनी बार भी झाड़ू लगाओ धूल बहुत ज़्यादा आ रही है, मिट्टी आ रही है। मतलब एक तरीके से धूल भी क्या कहें, धूल हो तो हटा भी दें, लेकिन मिट्टी आती है ना तब ज़्यादा वो होती है। घर नीचे मतलब फर्श के ऊपर किरकिर किरकिर सी लगती है नंगे पैर। तो बस एक बार झाड़ू निकल जाएगी फिर से तो सही रहेगा। और फिर ऊपर से बच्चे खेलते भी हैं नीचे। यस्सु तो फर्श पे खेलती है और बाबू को भी नीचे बिठा देते हैं फर्श के ऊपर, तो थोड़े जर्म्स का ख़तरा रहता है ना। तो मैं पोछा है उसमें डिटॉल डाल के लगाती हूँ। पोछा जब लगाती हूँ तो थोड़ा डिटॉल डाल लेती हूँ। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब अभी यस्सु आ चुकी है और अभी इसका जो मैंने दवाई दे दी है ठीक लग रही है ये मुझे तो। बाकी इसके पापा आ जाएंगे तब डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लेंगे। बस अब कुछ और नहीं काम करना मुझे, एक बार झाड़ू लगाकर फिर नीचे जाके काम करना है। ऊपर कोई काम नहीं है, मतलब नीचे तो मैं भी कम ही काम करती हूँ अभी। क्या है कि मेरे को इस बात का डर लगता है कि जब मेरे ये प्रॉब्लम हुई थी तो उससे पहले वाले दिन मैंने मतलब जापे में ही थी और फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े फोल्ड किए थे, मेरी अलमारी जचा दी थी। तो इसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है कहीं फिर से ज़्यादा काम करूं और दिक्कत हो जाए। तो जी एक बात बताऊं आप लोगों को कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जिनकी सोच के ऊपर ताज्जुब होता है कि वाकई में इतना भी घटिया सोच सकते हैं लोग। तो मेरे कुछ जानकार हैं जिन्होंने
मतलब इतनी अच्छी सोच है उनकी। मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बेटा नहीं नहीं बाबू, लग जाएगी। जिनको उनका मानना ये है कि इसके पास ब्लॉग बनाने का तो वो मिल जाता है, लेकिन काम करने का वो नहीं है, कि ये खाली बैठी रहती है पूरे दिन, कोई काम काज नहीं करती है। ठीक है, तो बस उन्हीं से मैं ये बात कहना चाहती हूँ और लोगों से नहीं, कि हाँ मैं तो खाली हूँ, कोई काम नहीं करती, और मेरा जो काम है अपना खुद का, वो मेरा भूत करके जाता है, या फिर मैंने एक काम करने वाली लगा रखी है जो मेरा काम कर जाती है, मेरे बच्चों को संभालती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मेरे सोच के अनुसार तो जितना मुझसे बल पड़ता है उतना काम मैं करती हूँ, और मैं फिर से पहले जैसा नहीं होना चाहती। जो मेरे अंदर, जो मेरे में बीतती है, ठीक है, वैसा मुझे दोबारा नहीं करना अपनी लाइफ में। हाँ क्या क्या काम खराब कर दिया? ओए ऐसे क्यों कर रहा है भाई? ले हो गया अपना। मट्टी उठा के खाता है ये, पिटेगा मेरे से, मट्टी खाता है वो। तो बस ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें भाई ऐसा सोच सकते हो, तुम्हें अधिकार है पूरा, लेकिन मेरी सोच के अनुसार मैं काम करती हूँ और आगे भी वैसे ही करूँगी। आपके नज़रिए से ऐसा हो सकता है कि शायद मैं कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे नज़रिए से मैं मेरा खुद का काम करती हूँ। और मुझे पहले जैसी मत समझना जो भी ये कहने वाले हैं, क्योंकि उस जगह से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। मुझे पता है ये मेरे लिए ठीक है, मैं वही कर रही हूँ और आगे भी वही करूँगी। मुझे ऐसी घटिया सोच वालों से या फिर ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है। ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और ये लाइफ भी उन्हीं की है। जो चाहे तुम जो भी सोचो, बाकी जो ऐसे सोचने वाले हैं भाड़ में जाओ, क्या बोलते हैं, भाड़ में जाओ और कुएं में पड़ो और भाड़ में जाओ। पता नहीं ऐसी कोई कहावत होती है, मुझे पता नहीं है, यहाँ पर होता है ऐसे कुछ हरियाणा में। आपको पता हो तो मुझे बताना। कुएं में पड़ो और भाड़ में जाओ। हाँ ठीक है, गो टू हेल। तो जी मिलती हूँ आपसे, और कमेंट करना आप लोग। 2 दिन से मैंने कमेंट के रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो उसके लिए सॉरी। आज देने की कोशिश करूँगी। और क्या बोलते हैं, लाइक ज़रूर कर देना। और अगर नए हैं, जो भी व्यूवर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तीनों चीज़ करना। तो सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूँगी। क्या बेटा? वो लड़का पागल हो गया। हाँ, और ये लड़का खेल रहा है। बाबू देखो, इसको बिंदी लगा दी इसने।